जी, आज हम कंप्यूटर साइंस, ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम टेक्निक्स, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक कवर है प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रो आ जाता है, ठीक है। दिस चैप्टर focuses on This chapter focuses on two important areas for rest of the text। इस चैप्टर के दो मेन मकसद हैं, ठीक है। जैसे घर बनाने से पहले, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि घर बनाने से पहले हमें क्या बनाना ज़रूरी है, नक्शा बनाना ज़रूरी है। इसी तरह प्रोग्राम बनाने से पहले सोचना ज़रूरी है। इसी तरह ये जो चैप्टर फोकस करता है, इसके दो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं। फर्स्ट, इट रिव्यूज द स्ट्रक्चर विद इन विच कंप्यूटर साइंस एंड द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर मस्ट फिट। पहला जो मकसद है हमारा, फर्स्ट जो इट रिव्यूज द स्ट्रक्चर, कि ये समझना कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया किस स्ट्रक्चर पर चलती है। तो पहला हमारा जो फोकस होता है वो स्ट्रक्चर पे होता है। जैसे किसी बिल्डिंग के लिए, फॉर एग्जांपल कि बिल्डिंग के लिए पहली फाउंडेशन और पिलर्स का प्लान बनता है, ठीक है। उसकी फाउंडेशन के लिए पिलर्स का, ठीक है, फाउंडेशन का ये सारा प्लान किया जाता है। वैसे ही एल्गोरिदम्स और डेटा का भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी एल्गोरिदम्स और डेटा भी एक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्पेशली द रीजन we need to study these topics and how understanding these topics help us to become a better problem solver। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जा सके, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। फॉर एग्जांपल डॉक्टर पहले मरीज की बीमारी समझता है, फिर उसको दवा देता है, मेडिसिन वगैरह देता है। डायरेक्ट इंजेक्शन वो नहीं लगाता, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर हर चीज़ को पहले बीमारी को समझता है, फिर उसकी मेडिसिन देता है, ठीक है। डायरेक्ट इंजेक्शन पे नहीं आ जाता कि आपको ये बीमारी है चले इंजेक्शन लगाएं, उसको सोचता समझता नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसी तरह प्रोग्रामर पहले प्रॉब्लम को समझता है और फिर कोड लिखता है, ठीक है। इसमें सारी कोडिंग की बात होगी कि प्रॉब्लम को पहले समझता है, ठीक है, उसको सोचता है समझकर और फिर इस पर कोडिंग करता है। सेकंड, वी विल रिव्यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो दूसरा मकसद फ्लो चार्ट याद करना। फ्लो चार्ट किसी काम का नक्शा, ठीक है। आप कहें कि हमने नक्शा बनाना है, फ्लो चार्ट होता है नक्शा। तो हमारा पहला मकसद होता है उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है एल्गोरिदम्स वगैरह से, ठीक है। और सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फ्लो चार्ट। तो सेकंड हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। उसका आप कह लें कि किसी काम का नक्शा बनाना, जो भी काम करें। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो पहला हमारा जो आ जाता है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। दिस टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ कंप्यूटर यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम फॉर इट। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, उसे बताना पड़ता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो कंप्यूटर है वो एक सिर्फ मशीन है, ठीक है। अगर उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती, उसको कोई काम हम कहते हैं तो वो करता है, ठीक है। खुद से कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उसको तब ही प्रोसेस करेगा जब हम उसको कुछ इनपुट देंगे। तो इसमें इंसान का बहुत बड़ा रोल होता है कंप्यूटर को आपके लिए चलाने में। इसके बगैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, अगर आप उसको समझा नहीं सकते, आप उसको इंस्ट्रक्शन भी दे सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ता है। तो टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बाय यूजिंग कंप्यूटर के थ्रू, यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम फॉर इट। तो आपने उसको समझाने के लिए क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। जैसे उस्ताद को बताना पड़ता है ये सवाल सोल्व करो, वैसे ही कंप्यूटर को प्रोग्राम देना पड़ता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस देने, प्रोग्राम क्या है, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो हम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं कि ये प्रॉब्लम सोल्व करो, तब ही कंप्यूटर करता है, अदरवाइज कंप्यूटर काम नहीं करता। टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम यू मस्ट नो टू थिंग्स। वो कहते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले आपको ये दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी है,
व्हाट यू वांट द कंप्यूटर टू डू एंड अ मींस टू टेल। पहली है व्हाट यू वांट टू कंप्यूटर टू डू। पहला क्या है कि क्या करवाना है कंप्यूटर से, व्हाट यू वांट द कंप्यूटर डू, आप क्या चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या करे। तो आपकी जो पहली प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए दो चीजें बताई हैं। पहली क्या है कि क्या करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसे कहना है कि 5 नंबर्स का एवरेज निकालो, कंप्यूटर को हमने ये कहना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दिया कि 5 नंबर का आप हमें क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। तो ये हम उसे क्या दे रहे हैं, हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये हमें वो करके दे। तो पहली जो थिंग है, आप कह रहे हैं पहली जो चीज़ है कंप्यूटर को देनी पड़ती है प्रोग्राम के तौर पर, वो ये होती है कि कंप्यूटर से आप क्या करवाना चाह रहे हैं। दूसरा आपके पास होता है मीन्स टू टेल द कंप्यूटर व्हाट यू वांट इट टू डू, कैसे बताना है, ठीक है। एक चीज है कि आप उससे क्या काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप इन दो में डिफरेंस याद रखिएगा। कंप्यूटर्स को दो थिंग्स हमें बता मस्ट ना होती है कि पहले कि कंप्यूटर से क्या करवाना है आपने, ठीक है। जैसे 5 नंबर का एवरेज निकाल दो। दूसरा कैसे बताना है, ठीक है। कंप्यूटर को बताना कैसे है कि जैसे उसकी बाइनरी फॉर्म होती है, ठीक है, तो हम उसके लिए कोडिंग वगैरह करते हैं। तो जो कोड की लैंग्वेज में लिखना होता है ना, वो उसको कंप्यूटर को बताना होता है। एक तो मकसद होता है कि आपने कंप्यूटर से करवाना क्या चाह रहे हो, दूसरा ये होता है कि उससे बताना कैसे है कि कंप्यूटर मुझे ये कर दो, क्योंकि हमारी नॉर्मल लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझ नहीं सकता। तो उसको लिए हमें कोई ना कोई टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। फिर कोडिंग की जाती है, उस कोडिंग के थ्रू हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि हमें ये काम करवाना है। तो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए ये दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला आपको पता होना चाहिए कि आप कंप्यूटर से करवाना क्या चाह रहे हैं, दूसरा आपने करवाना कैसे है कंप्यूटर से, लाइक कोडिंग लिख के करवाना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें मस्ट ना होनी चाहिए। द फर्स्ट पार्ट आल्सो नाउन एज एल्गोरिदम डेवलपमेंट इज ऑफ्टन फॉर मोर डिफिकल्ट देन द सेकंड। सबसे मुश्किल काम सोचना है, कोड लिखना आसान है, ठीक है। आप कहें कि कोडिंग कोडिंग ईजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल जो काम होता है हमारे में कोडिंग में जो होता है वो सोचना होता है, क्या लॉजिक बनाना, आप कहें वो आपके लिए मुश्किल होता है। तो द फर्स्ट पार्ट आल्सो नोन एज एल्गोरिथम डेवलपमेंट इज द ऑफ्टन फॉर मोर डिफिकल्ट एट द सेकंड। तो यही बात करें कि हमारे लिए सोचना हमारे लिए मुश्किल होता है, जबकि कोडिंग करना आसान होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि खाना बनाना आसान है लेकिन रेसिपी सोचना मुश्किल है, ठीक है। आप रेसिपी यूट्यूब से तो देख लेते हो, जिन्होंने वो रेसिपी बनाई होगी, ठीक है। ये जो बड़े बड़े शेफ होते हैं तो इन्होंने रेसिपीज निकाली होती हैं, तो इनका पीछे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, वो सोचते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ खाने में हम रेसिपी में डालेंगे, ये निकालेंगे, वो हर चीज़ को चेक करते हैं, उस पर सोचते हैं, ठीक है। उसको कई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उसको फेस करते हैं। तो वो चीज़ सोचना आपके लिए मुश्किल होता था, जबकि जब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये करना है वो करना है, तब आप रेसिपी बना सकते हो, वो आसान है। इसी तरह कंप्यूटर में आपके लिए सोचना समझना थोड़ा सा आप कहने की डिफिकल्ट होता है, देन आप कोडिंग आसानी से कर सकते हो। तो रेसिपी सोचना मुश्किल है, पहले आप जो भी चीज़ें डालो ये वो, तो वो जो सोच रहे हैं वो आप एल्गोरिदम कर रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिदम वगैरह आप सोचना एल्गो वगैरह सोचते हैं कि ऐसा करूँगा तो ये होगा, तो ऐसा करूँगा तो वो होगा, ठीक है। एल्गोरिदम इसी चीज़ का नाम है कि आप सोचते हैं उसमें क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, ये किया तो कैसे होगा, तो सारी लॉजिक बनाना होती है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है देन कोडिंग। फॉर दिस रीजन मैनी टूल्स such as flowcharts and pseudocode have been developed to help with the process। तो फ्लो चार्ट्स मैंने बताया आपको नक्शे होते हैं, ठीक है। आप कह लें कि उसको शेप्स में अपने जो आपका कहने के प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, उसको डिस्प्ले करना होता है। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड वो कोड होता है रफ कोड, ठीक है। सूडो कोड रफ कोड होता है, नीट कोड नहीं होता। पहले नीट कोड करने से पहले सूडो कोड बनाते हैं, ठीक है, एक रफ सा कोड बनाते हैं इसी मुश्किल को आसान करने के लिए, ठीक है। जो सोचना और समझना हमारे लिए मुश्किल है ना कोडिंग से, तो जो ये सोचना समझना है इसको आसान करने के लिए दो टूल्स बनाए जाते हैं। पहला कौन सा? फ्लो चार्ट। द सेकंड वन इज सूडो कोड। जो ये एल्गोरिदम लिखने का तरीका है, ठीक है। एल्गोरिदम किसके थ्रू लिखते हैं हम? फ्लो चार्ट्स के थ्रू और सूडो कोड के थ्रू, ठीक है। फ्लो चार्ट नक्शा और सूडो कोड आप रफ जो है कोडिंग से पहले एक रफ सा कोड लिखते हैं, उसको कहते हैं हम सूडो कोड। तो ये हमारे पास था अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। इसके
बाद ये पिक आ रही है, ठीक है, ये इमेज है जो 1.1 अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इस तस्वीर में दिमाग का चारों तरफ मतलब तीर है, ये आपका माइंड है, ठीक है, ये माइंड आपके हर तरफ एरो जा रहा है, यानी हर तरफ आपका दिमाग घूम रहा है, मतलब प्रॉब्लम को हर एंगल से समझना है। इस अगर पिक का मतलब आपसे पूछे कि ये कैसे बनाई गई है, तो ये इंसान का माइंड है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसने ये नहीं कि सिर्फ एक वे में देखना है या दूसरे वे में, उसने पूरी तरह उसको सोचना है, उसको समझना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है हर एंगल से, हर एंगल से उसको सोल्व करके देखना है, ठीक है। आपका पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में प्रॉब्लम को समझ आ भी रही है, लेकिन फिर भी उसको हर एंगल से देखें, मे भी इससे बेटर आपके लिए वो प्रॉब्लम सोल्व हो रही हो। तो इसलिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हर तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम होती क्या है, ठीक है, जो बार बार हम प्रॉब्लम को कह रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है। द प्रॉब्लम इज एन एब्स्ट्रैक्ट डिफिकल्टी और चैलेंज और एनी सिचुएशन दैट नीड्स टू बी सॉल्व। प्रॉब्लम क्या है, कोई रुकावट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कोई रुकावट, डिफिकल्टी और चैलेंज, ठीक है, कोई रुकावट है, मुश्किल है या चैलेंज है। अब आप एग्जांपल लें कि बिजली चली गई, ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, कोई परेशानी, मुश्किल आ गई, कोई रुकावट आ गई, कोई आपको चैलेंज फेस करना पड़ा, तो ये तीनों हमारे पास क्या आती हैं, प्रॉब्लम होती है। किसी भी सिचुएशन में उसको सोल्व करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि लाइट चली गई, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। 5 स्टूडेंट्स के नंबर का एवरेज निकालना है, ये भी प्रॉब्लम है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्कूल में पानी नहीं आ रहा, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई रुकावट, मुश्किल आ रही है या कोई आपको चैलेंज फेस कर रहा है, उसको सोल्व करने की ज़रूरत है, तो वो आपके पास क्या होती है, आपके पास प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे स्कूल में पानी नहीं आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जब इस पर सोचेंगे समझेंगे तब आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्टेट आती है। तो जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं ना कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है, ये डिफ़िकल्टी आती है, ऑब्स्ट्रैकल यानी कोई आपके पास रुकावट आ गई, चैलेंज आ गया, उसको सोल्व करना है, तो ये आपके पास क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। when there is different when there is a difference between what should be and what is, ठीक है, वो कह रहे हैं when there is a difference between what should be and what is then the problem occurs, ठीक है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम कब आती है, ठीक है, when problem occurs, तो किसके दरमियान, should be और what is के दरमियान डिफरेंस की प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल जो होना चाहिए, ठीक है, शुड बी का मतलब आपको पता है क्या है, होना चाहिए, ठीक है, एक काम है उसको मस्ट होना चाहिए, उसके दरमियान और दूसरी चीज जो हो रहा है, व्हाट इज हो रहा है, तो जो हो रहा है, जो होना चाहिए, इस दोनों में फर्क आए तो हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम बनती है। प्रॉब्लम कैसे बनती है, कब प्रॉब्लम आती है, जब शुड बी जो होना चाहिए और फिर जो हो रहा है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल शुड बी, क्लास में 100% रिजल्ट, ठीक है, एक टीचर है वो रिक्वायर करता है कि क्लास का 100% रिजल्ट होना चाहिए, शुड बी रिजल्ट 100% आप कह लें कि आपका रिजल्ट होना चाहिए। इस 60% रिजल्ट आया, तो ये क्या आ गई, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि 100% रिजल्ट आना चाहिए, शुड बी आना चाहिए, लाजिम है ये, लेकिन क्लास का रिजल्ट क्या आ गया, 60% आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। इसी तरह जो काम होना चाहिए लेकिन जो हो रहा है, ठीक है, उसमें डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम हमारे पास अक्सर इस तरह होती है, ठीक है, जब शुड बी और व्हाट इज के दरमियान डिफरेंस आ जाता है कि क्या आप रिक्वायर कर रहे हैं 100% और क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम। टू मेक द प्रॉब्लम डेफिनेशन इजी, आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस। वो क्या कह रहा है कि अगर प्रॉब्लम की डेफिनेशन इजी करना चाहते हैं तो आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए खुद से सवाल करें, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर प्रॉब्लम की डेफिनेशन को इजी करना है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको इजी करना है, तो आपने क्या करना है, खुद से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल
if you want to write a program to find the average of 5 numbers, you can ask yourself following questions. ये क्या कह रहा है कि इफ़ यू अगर आप 5 नंबर का एवरेज निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने आप से ये वाले क्वेश्चंस करें. कौन कौन से क्वेश्चंस करें? तो वो हमारे पास नीचे होंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट प्रोग्राम, अगर आप प्रोग्राम एक 5 नंबर का एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो इसको ईजी करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपने आप से क्वेश्चन करें. आप अपने आप से वो क्वेश्चंस क्या होंगे जो करेंगे. हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस उन्होंने फॉर एग्जांपल के तौर पे दिए हुए हैं. सबसे पहले जो अपने आप से क्वेश्चन करें, व्हाट डज एवरेज एग्जैक्टली मीन्स, कि एवरेज होता क्या है. सबसे पहले आपको इस चीज़ में क्या पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है. सबको जमा करके 5 से तकसीम करना, ठीक है. आपको एवरेज निकालना आना चाहिए. तो एवरेज क्या होता है, ठीक है, जो नंबर होते हैं, जितने नंबर होते हैं उनको टोटल पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एवरेज निकलती है. तो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल लिया है कि 5 नंबर का एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले सोचें, ठीक है, अपने आप से पूछें कि आपको एवरेज निकालना आता है, ठीक है. एवरेज होता क्या है, ठीक है, उसका मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या है. तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, मैंने कहा कि आप 5 नंबर का सम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, 5 नंबर लेने हैं, ठीक है, और टोटल कितने हैं, टोटल भी अगर 5 ही हैं तो उनको डिवाइड कर दो, ठीक है. तो एवरेज जो हमारे पास फार्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है. तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एवरेज कैसे निकालते हैं ये पता है. इस तरह प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, ठीक है. इसमें भी आपके पास आसानी हो जाती है कि आपको पहले एवरेज निकालने का पता है, तो आपके पास क्लियरिटी हो जाती है प्रॉब्लम में. और कहते हैं दूसरा सवाल क्या था, हाउ टू कैलकुलेट. आपको एवरेज कैलकुलेट, सबसे पहले आपको पता हो एवरेज क्या है, ठीक है, उसका फार्मूला वगैरह क्या है, ठीक है. दूसरा आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे तो और वैल्यू निकल आएगी, ठीक है. तो इन दिस वे द प्रॉब्लम कैन बी वेल डिफाइंड प्रिसीजली. इसी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम को डिफाइन करना ईजी हो जाता है, ठीक है. तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जब आपने उसको ईजी बनाना है तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सोचें, समझें, ठीक है, प्रॉब्लम आ क्या रही है, उसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्या है सोल्व करना आसान हो जाता है. उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम एनालिसिस आ जाता है, ठीक है. A computer is not that much intelligent that it can analyze a problem and come up with a situation by its own. वो क्या कह रहा है, कंप्यूटर आप समझ लें कि इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है. कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट होता ही नहीं है. मैंने आपको बताया कि उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, तब कंप्यूटर को समझ आएगी. तो अदरवाइज आप समझे कंप्यूटर बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है, उसे कुछ सोचना आता ही नहीं है, उसकी में कोई इंटेलिजेंस नहीं है. तो दैट इज द ह्यूमन, द प्रोग्रामर जिसे कहते हैं, हु मस्ट एनालाइज द प्रॉब्लम, derive the instructions for solving the problem and then use computer to execute the instructions to solve the problem. यानी प्रॉब्लम एनालिसिस में वो क्या कहता है कि जो कंप्यूटर होता है वो तो बेवकूफ़ होता है, ठीक है, उसे खुद सोचना नहीं आता. तो काम किसका है, इंसान का, ठीक है. प्रोग्रामर का, प्रोग्राम जो लिखते हैं कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को समझाने के लिए, तो सारा काम किसका होता है, आपके पास एक प्रोग्रामर का होता है जो प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं. इंसान पहले प्रॉब्लम एनालाइज करेगा, ठीक है, फिर स्टेप्स बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बनाएगा, यानी जो प्रॉब्लम आई है उसको एनालाइज करने का मतलब उसको सोचेगा, उसको समझेगा, ठीक है. फिर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बनाएगा कि कंप्यूटर को मैंने क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है, मैं कंप्यूटर को क्या दूंगा, तो वो इंस्ट्रक्शन बनाएगा और फिर कंप्यूटर को देगा. फॉर एग्जाम्पल रोबोट को बिरयानी बनाना नहीं आती, ठीक है. अब आप पता है कि आपके पास रोबोट यूज़ हो रहे हैं, तो उनको बिरयानी बनाना नहीं आती, तो फिर क्या करेगा, शेफ पहले रेसिपी लिखता है, फिर रोबोट उसको क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है. या आप कह लें कि वो कोडिंग में रेसिपी लिख देता है, रोबोट के अंदर फिट कर देते हैं और फिर वो रोबोट क्या है वो काम कर लेता है. तो इस तरह कंप्यूटर जो होता है ये ना खुद से प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकता है, ना सोच सकता है, ना समझ सकता है. आप कहें कि एक खाली मशीन है, तो सारा काम किसका होता है, एक ह्यूमन इंसान का होता है, एक प्रोग्रामर का होता है कि वो उस प्रॉब्लम को समझे, ठीक है, उसको एनालिसिस करे और फिर कंप्यूटर को कोडिंग में लिख के दे और कंप्यूटर को समझाए कि ये काम करना है. देन कंप्यूटर क्या, तो इसमें हमारे पास ह्यूमन की इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है. कंप्यूटर तो आगे ही आपके कहने की एक खाली मशीन है. तो प्रॉब्लम एनालाइज कौन करता है, हमारे पास प्रोग्रामर करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस की जाती है, ठीक है. प्रॉब्लम को सबसे पहले एनालाइज करता है, ह्यूमन क्या पहले करता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस पर आता है कि उस प्रॉब्लम को सोल्व किया कैसे जाए, और फिर कंप्यूटर को देता है कि उसको एग्जीक्यूट करे इंस्ट्रक्शन को और हमारी प्रॉब्लम को क्या करते, सोल्व करते, ठीक है.
हमारे पास यहाँ पे एक आ रही है, ठीक है, इमेज फिगर है, ठीक है, प्रॉब्लम एनालिसिस में आफ्टर सेलेक्टिंग मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, ये हमारे पास जो होता है माइक्रोस्कोप कह लें, को जूम करके देख रहा है, ठीक है। तो ये आप देखें, अब इसको जूम कर रहा है, तो नीचे आफ्टर सेलेक्टिंग एंड डिस्क्राइबिंग अ प्रॉब्लम यू नीड टू डिफाइन द कॉजेज। प्रॉब्लम लिखने के बाद उसे की वजह ढूंढो, ठीक है। आप जब आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब लिख कर आपको पता चल जाता है प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आप उसको लिख लेते हैं, लेकिन फिर उसकी क्या आप उसके काजेज यानी उसकी वजह ढूंढो, ये किस वजह से आई है। तो हम यहाँ पे काजेज पढ़ेगी कुछ एनालिसिस के, जो उसमें काजेज यानी किस वजह से वो प्रॉब्लम अक्कर हुई है, ठीक है। तो वो किस वजह से हुई है, यहाँ पे कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है। तो किस किस वजह से आई है, सबसे पहले आप देखें टू एनालाइज द काज में फर्स्ट पॉइंट है यू नीड अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम सो दैट इट कैन बी एनालाइज्ड। वो क्या कहता है, पहले प्रॉब्लम को 100% क्लियर करो, मतलब आप ये ना हो कि प्रॉब्लम आपको बिल्कुल प्रॉपर प्रॉब्लम ना पता हो, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को क्लियर ढूंढना है, पूरी प्रॉब्लम का आपको पता हो जाना है एग्जैक्ट कि हम अब ये मैंने कहा लाइट चली गई है तो ये प्रॉब्लम है, ये एग्जैक्ट पता है हमें कि लाइट चली गई है, इसमें थोड़ी भी कमी पेशी ना हो, ठीक है। मे बी अब लाइट डिम हो, ठीक है, थोड़ी सी तेज हो जाए ज़्यादा, ये चीज़ लाइट ख़राब है, ठीक है। आप कहें कि लाइट ख़राब है तो ये प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि एक लाइट ख़राब का मतलब ये भी हो सकता है कि लाइट कम भी आ रही है, लाइट ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आप मेन प्रॉब्लम क्या है कि लाइट चली गई है, तो ये एग्जैक्ट हमें पता है। तो आपने सबसे पहले 100% अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करना है, ठीक है। उसमें कोई भी 0% भी क्या हो, चांस ना हो कि वो प्रॉब्लम में कोई डिफेक्ट आ रहा है। तो दूसरी क्या है, रिविस्ट द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन टू मेक श्योर यू आर क्लियर अबाउट। दूसरी बात क्या कहता है, व्हाट इज द रिविस्ट द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन टू मेक श्योर यू आर क्लियर अबाउट, किसके अबाउट क्लियर हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम अबाउट, प्रॉब्लम किस चीज़ की है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो आपने प्रॉब्लम शुरू की है, वो कहते हैं ये चार जो 1 2 3 4 चीज़ें हैं, इसके अबाउट आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। पहली, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अबाउट, ये प्रॉब्लम किस चीज़ की है। हाउ फ्रिक्वेंटली डज अक्कर, कितनी बार हुई है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली कितनी बार वो रिपीट हुई है प्रॉब्लम। व्हेन एंड वेयर डज इट अक्कर, कब और कहाँ हुई है, ठीक है। व्हेन एंड वेयर डज, कब और कहाँ वो अक्कर हुई है वो वाली प्रॉब्लम जो आपने, और हु इज़ अफेक्टेड, उसने किसको नुकसान पहुँचाया। तो ये जो काजेज है यानी किस वजह से प्रॉब्लम आई है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आई है। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं हमारे पास ये बताते हैं कि आपको काजेज का पता होना चाहिए, ठीक है। वाईफाई स्लो है, कब स्लो हुआ, शाम 7 बजे, कहाँ, ड्राइंग रूम में, किसको, सबको। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसी पे मैं आपको कहूँ कि हमारे घर का वाईफाई ख़राब हो गया, ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आई, क्या है, वाईफाई स्लो है, ठीक है। तो कब स्लो हुआ, ठीक है, कब स्लो हुआ के बाद कि कब और कहाँ, 7 बजे स्लो हुआ, कहाँ, हमारे ड्राइंग रूम में, अफेक्ट किसको किया, हमारी पूरी फैमिली को अफेक्ट किया। तो ये आपने क्या करना है, एक प्रॉब्लम की काज, पूरी प्रॉब्लम का तह तक जाना है, ठीक है, कि कहाँ से आई, कहाँ तक पहुँच गई है, कितनी बार रिपीट हुई है वो प्रॉब्लम। तो ये सारे काजेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या आती है, ब्रेन स्टॉर्म द पॉसिबल काजेज, दिमाग लगाएं और वजह सोचें, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करें यानी दिमाग लगाना, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग अपना दिमाग यूज़ करें और प्रॉब्लम के काजेज यानी वजह सोचें, ठीक है, कि कहाँ से प्रॉब्लम आई है। ग्रुप द काजेज टुगेदर, तो मिलती जुलती वजह एक जगह लिख दें, ठीक है। इस काजेज एनालाइज जब काजेज करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये तो चीज़ें आ गई तीसरी कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें, फिर उस क्या करें, उसको ग्रुप कर दें, ठीक है, जो काजेज आए हैं उनको ग्रुप कर दें। फिर क्या करें, रिप्रेजेंट द काजेज ग्राफिकली, फिर क्या करें, जो काजेज आपने आपने डिफाइन कर लिए, ठीक है, फाइंड कर लिए, तो उसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें। आपने मिलती जुली एक जगह पे लिख भी लिए, रिप्रेजेंट द काजेज ग्राफिकली, फिर उनको क्या करें, चार्ट बनाएं या डायग्राम बनाएं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग द प्रॉब्लम यू कैन मूव ऑन टू प्लानिंग टू सोल्यूशन। जब प्रॉब्लम समझ आ जाए, अब आपने इन स्टेप्स को काजेज को भी फॉलो करके आपने पूरी प्रॉब्लम को क्या कर लिया, समझ लिया। तो जब प्रॉब्लम समझ आ जाए तो अब हल का प्लान बनाओ कि उसको अब सोल्व कैसे करें। ये नहीं कि प्रॉब्लम आई है आप फौरन सोल्विंग की तरफ जा रहे, तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आपने उसके काजेज निकालने हैं, क्यों आई है, कब आई है, कैसे आई है,
ठीक है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व हो सकती है ये वो। और जब आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट कवर हो जाएं, देन आप किसकी तरफ मूव करें, अब उस प्लान सोल्यूशन की तरफ मूव करें कि उसको अब सॉल्व कैसे करना है। तो ये हमारे पास होता है प्रॉब्लम एनालिसिस, ठीक है, प्रॉपर तौर पर आप क्या करें, पूरी प्रॉब्लम को एनालिसिस करें। देन हमारे पास प्लान द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमारे पास वो प्लान आ गया, ठीक है, एनालाइज कर लिए, सारी सिचुएशन समझ ली, सब कुछ हो गया। अब हमने क्या करना है, उसके सोल्यूशन को प्लान करना है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। आफ्टर एनालिसिस द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज प्लान। देयर कैन बी वेरियस situations for the problem, but proposed solution should be cost effective, time efficient, speedy, less complex। वो क्या कहते हैं कि हल, अब आप उसकी सॉल्विंग का प्लान बनाएं, ठीक है, प्रॉब्लम मिल गई, उसके सॉल्यूशन का प्लान बनाएं, ठीक है। एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, आपकी एक प्रॉब्लम आई, उसके 10 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आपने सबसे बेस्ट जो है वो चूज करना है, ठीक है। एक आपकी प्रॉब्लम आई, उसके हज़ारों सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन की बात की जा रही है, हो सकते हैं, लेकिन आपने उसमें से बेस्ट चूज करना है। वो आप कैसे चूज करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो बेस्ट है। सबसे पहले आप देखेंगे कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है, कम बजट में जा रहा हो। सबसे बेस्ट कौन सा होगा, जिसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम बजट में जा रहा हो, टाइम इफेक्टिव, टाइम भी कम ले रहा हो, ठीक है, स्पीडी, जल्दी रिजल्ट दे, एंड लेस कम्प्लेक्स, मुश्किल भी ना हो। तो आप सबसे जो बेस्ट है इसकी बेस पर कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइम एफिशिएंट हो, स्पीडी हो, लेस कम्प्लेक्स हो, तो इसकी बेस पे क्या करेंगे, आप उस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक पिक आ रही है सोल्यूशन, और ये बनी ये फिगर, ठीक है, प्लान और सोल्यूशन। तो ये क्या कहते हैं कि इसमें स्ट्रेटजी, प्लान, सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये प्लान लिखा हुआ है, और फिर ये स्ट्रेटजी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेटजी प्लस प्लान हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। कि हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए और प्लान होना चाहिए, तो तब हमारे पास क्या बनता है, एक सोल्यूशन बनता है। तो हमारे पास दी फॉलोइंग ऑफ सम यूजफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, कुछ हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उनको यूज करके कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, solving the problem in the model of the system before applying into the real system। पहले नकली मॉडल पर ट्राई करो, ठीक है। आप कह लो अब्स्ट्रैक्शन में क्या कहता है कि पहला जो आप कहने के वो कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पहला मेथड है, क्या करो, आप क्या करो कि जो होता है कि फेक, आप कह लो कि एक रफ सा मॉडल ट्राई करो। इंजीनियर पहले पुल का छोटा मॉडल बनाता है, फिर असल पुल बनाता है, ठीक है, हर तरफ यही काम होता है। पहले आपने जो प्रॉब्लम मेन सॉल्व करने से पहले आप उसका एक रफ काम करते हो। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या करो कि आप अपना मॉडल जो है वो एक रफ सा तैयार करो, पहले रियल जो है आपका मॉडल बनाने से पहले एक रफ मॉडल लाजमी बनाओ, ठीक है। फिर क्या करो, एनालॉजी, यूजिंग अ सोल्यूशन दैट सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम। तो यूजिंग अ सोल्यूशन दैट सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम, पहला वाला हल दोबारा यूज करो, ठीक है, पहले वाली जो सोल्यूशन है उसको दोबारा यूज करो। कल बिरयानी बनी थी, आज भी वही रेसिपी यूज करो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई कि उसको एनालॉजी से भी सॉल्व करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि पहले से रफ मॉडल बनाओ, ठीक है, एक रियल मॉडल बनाने से पहले, असल जो मॉडल मेन होगा उससे पहले एक रफ मॉडल बनाओ। फिर एनालॉजी करो, यानी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई पहले भी आई थी, तो उसको आप सॉल्व करने में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो अगर ये भी उस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या करें, यूज़ करें, ठीक है, पुराना सोल्यूशन यूज़ करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग, it is the group of creativity techniques by which efforts are made to find conclusions for a specific problem by gathering a list of ideas potentially contributed by the members, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ग्रुप में बैठकर सब आइडिया करो, कोई आइडिया पूरा नहीं होता, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या कह रहा है कि सारा ग्रुप बैठकर, ठीक है, उस पर काम करो, ठीक है, सारे मिलकर क्या करें, उस पर बैठ के क्या करें, उस पे सॉल्यूशंस निकालें। अब मल्टीपल लोग होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, हर एक डिफरेंट सोल्यूशन देगा, जिसका बेस्ट सोल्यूशन होगा आप उसको फॉलो करें, ठीक है। और सबके सोल्यूशंस को मिलाकर भी कोई एक सोल्यूशन बन सकता है,
तो आप क्या करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोचो सारे ग्रुप में। अब ये देखिए पिक में भी क्या बना हुआ है कि 5 लोग मिलकर मेज पर बैठे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, एक दूसरे को ये आइडियाज़ देंगे, ठीक है। जब ये आइडियाज़ देंगे तो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करना और आसान हो जाएगा, मल्टीपल माइंड यूज़ होंगे। डिवाइड एंड कंकर, ठीक है, हमारे पास एक टेक्निक होती है डिवाइड एंड कंकर, ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सॉल्व। डिवाइड एंड कंकर का मतलब होता है कि एक लार्ज प्रॉब्लम है, उसको तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते जाओ। तो वो आप क्या करो, ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज, एक बड़ी जो है प्रॉब्लम है उसको तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में कर कर उसको सोल्व करो। रिडक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉब्लम इनटू अनदर प्रॉब्लम फॉर विच सोल्यूशन एग्जिस्ट। प्रॉब्लम को दुरुस्ती ठीक शक्ल में बदल दो जिसकी हल पहले से पता हो, ठीक है। रिडक्शन कर दो जिसका पहले से ही आपको सॉल्विंग पता हो, ठीक है, कि लाइट गई थी तो इस तरीके से आ सकती है, ठीक है, ख़राब हुई थी तो इस तरह से ठीक हो सकती है, तो वो पहले ही आप क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। रिसर्च, सर्च फॉर अ रेडी सॉल्व प्रॉब्लम एट देयर सोल्यूशन। गूगल बुक में देखें किसी ने पहले हल किया है ये वाला एरर, ठीक है, आप रिसर्च करें उस प्रॉब्लम, ठीक है, सोल्यूशन निकालने के लिए उस प्रॉब्लम पर रिसर्च करें, कैसी प्रॉब्लम किसने फेस किया, उसमें क्या उसने सोल्यूशन लगाया, तो आप रिसर्च करें। ट्रेल एंड एरर, ठीक है, टेस्टिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस अंटिल द राइट वन इज फाउंड। अमेज़न और गलती से सीखो, ठीक है, मतलब आजमाइशों और गलतियों से सीखो। आपको ये नहीं कि आपको फौरन क्या एक प्रॉब्लम आई आप सॉल्व कर लेंगे, आप कई गलतियां करेंगे, कई मिस्टेक्स होंगी, उन मिस्टेक्स से सीखें, ठीक है, उन मिस्टेक्स को कवर करने की कोशिश करें। ट्रायल एरर, उन एरर्स पे कवर पाने की कोशिश करें और उनको यूज़ करते हुए आप क्या करें, प्रॉब्लम। मोबाइल का पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, 4-5 पासवर्ड ट्राई करें, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको याद आए तो क्या करें कि अपनी मिस्टेक से, ये नहीं कि आप मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको रिपीट करते जाएं, वही मिस्टेक वही पासवर्ड बार बार लगा जाए, तो आप पासवर्ड चेंज करके लगाएं, ठीक है, चेंज करते हैं अपने उसको। तो इस तरह भी क्या आएगा, प्रॉब्लम का हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन लगा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन निकालने के लिए ये प्लान थे, ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेने हैं अगेन।